नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जनबंधु, लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप स्वागत करता हूं। जैसा कि मंगलाचरण में कहा था, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। जी हाँ, ऐसे पंचम काल की साक्षात तीर्थंकर रूपी पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के रूप में यहाँ मंचासीन मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि प्रणत सागर जी महाराज जी अपने समय से, अपने सामायिक समय स्वार्थ से त्याग करते हुए हम जैसे लोगों के लिए यह जो सम्यक समाधान रूपी अमृत दे रहे हैं, उसके लिए यह हम अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं। देश विदेश के विभिन्न प्रांतों से हम लोगों को यह विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और विकल्पों का समाधान, सम्यक समाधान मुनिश्री अपने ओजस्वी वाणी से कर रहे हैं। ये जो समाधान होता है, एक सिंपल सा समाधान अगर अपन को प्राप्त हो, एक सॉल्यूशन प्राप्त हो, तो कितना खुश होता है आदमी। और वही अगर सम्यक समाधान, उस समाधान में सम्यक लग जाए, अपने मन में अनादिकाल से जो जिज्ञासा रूप मल लगा हुआ है, उस मल को धोने के लिए ये सम्यक समाधान काम में आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास जो फ़ोन आ रहे हैं, हमारे पास जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, उन श्रावकों के द्वारा उनकी जो भावना है, उस भावना का बस मैंने शब्दों में प्रकटीकरण किया है। चलो चलते हैं आज की उस सम्यक समाधान की बेला की ओर। मुनिषी के चरणों में अनंत कोटि बार नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज को यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आपकी इस अनूठी शैली में इस कार्यक्रम का संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सहसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जैसा कि हम सभी को विदित है कि यह वर्ष परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। और उस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष में अनेकानेक उपलब्धियां हमारे सामने हैं। और उन अनेकानेक उपलब्धियों के क्रम में ही यह एक अनूठी उपलब्धि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प और झामर मध्य प्रदेश से प्रीति जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 24 तीर्थंकर भगवान के जो 24 चिन्ह होते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान का पहल आदि, तो क्या वह उनकी जन्म की पहली योनियों में से होते हैं? अगर होते हैं तो अचेतन चिन्ह, स्वस्तिक, कलश आदि हैं,
उनकी पर्याय को वह जीव किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो तीर्थंकर भगवान का चिन्ह आदि तय होता है वह किसी भी प्रकार से उनके पूर्व जन्म के योनि आदि से संदर्भित नहीं है, अपितु जब वह तीर्थंकर बाल्य अवस्था में उस पांडुशिला आदि के निमित्त से अभिषेक करने योग्य उस पांडुशिला पर सौधर्म आदि के द्वारा ले जाया जाता है, उस समय पर जो उनके पैर के अंगूठे पर चिन्ह बना होता है, उस चिन्ह को लक्षण को समझते हुए सौधर्म उसके उस चिन्ह का निर्धारण करते हैं। जैसे कलश है, साथिया है या सिंह, बंदर आदि आदि जो भी चिन्ह वर्तमान के 24 तीर्थंकर के निमित्त से प्राप्त होते हैं वह परिपूर्ण रूप से उनके अंगूठे पर ही बनाया हुआ चिन्ह होता है। चिन्ह का मतलब कोई किसी रंग से या किसी अलग प्रकार से नहीं बनाया जाता। जैसे कि हस्तरेखाओं में हाथों पे शरीर पर अनेक प्रकार के जो आकार आकृतियाँ बनती है, जैसे आकाश में भी जो नक्षत्र है उनके जोड़ने से जैसे आकार भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं, उसी अपेक्षा से उनके जो नाम रखे, ऐसे ही कुछ सांकेतिक चिन्हों के द्वारा उस पैर के अंगूठे पर कुछ कुछ चिन्ह हल्के हल्के से देखने में आते हैं, जो सौधर्म इंद्र पांडुशिला पर उस तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते हुए देखता है और वहीं पर उनके आने वाले समय में उस तीर्थंकरत्व प्रकट करने पर उनके चिन्हों को वहाँ पर उद्घाटित किया जाता है। किंचित भी उसका पूर्व जन्म पूर्व योनियों से कोई भी संदर्भ है ही नहीं है, जिस कारण से साथिया कुंभ वे अचेतन और पुनः चेतन रूप कैसे बने, इसलिए उसका पूर्व जन्मों से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में जब वह तीर्थंकर बालम जन्म लेता है, उस जन्म के ही समय की जन्म के बाद की ही जो सौधर्म इंद्र उसका निर्धारण करते हुए उसका भविष्य के लिए उद्घाटन करता है कि इनके अंगूठे पर शेर का चिन्ह है, तो ये महावीर भगवान के शेर के चिन्ह से पहचान हो जाएगी। अनेक प्रकार के जो चिन्हों की आदि की व्यवस्था है वह इसी प्रकार से है, अन्य पूर्व जन्मों का उससे कोई संबंध कोई लेना देना नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरला जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे कौन से कर्म के उदय से बच्चे हमारी बात नहीं मानते। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ मात्र अपनी गलती को प्रत्येक समय में कर्मों पर थोप देना, कर्मों का निमित्त प्राप्त कर लेना, ये किंचित भी योग्य नहीं है। जो भी आपके साथ या घर कुटुंब परिवार के साथ घटित हो रहा है, जरूरी नहीं है कि मात्र वह कर्मों के उदय से ही हो रहा है। कुछ व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की स्वयं की गलतियाँ, कमियाँ, खामियाँ होती है, जिस कारण से वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि सर्वथा अगर कर्मों को हम दोष देते रहेंगे, कर्मों के उदय से ऐसा हुआ, कर्मों के उदय से ऐसा हुआ, तो सर्वथा हम कर्मों के अधीन होकर द्रव्य की स्वतंत्रता को भूल जाएंगे या द्रव्य की स्वतंत्रता से दूर हो जाएंगे। प्रत्येक द्रव्य इस ब्रह्मांड का स्वतंत्र है। कुछ अंशों में कर्मों का उदय, कर्म, बंध, आश्रव, ये सब कुछ है, पर मात्र कर्माश्रव कर्मोदय से ही जीवन का प्रत्येक कार्य होता है, ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं, कुछ ऐसी भी गलतियां होती है जो व्यक्ति स्वयं करता है और उस कर्मों पर या कर्मों के उदय पर थोप देकर स्वतंत्र होना चाहता है। इसलिए पहली तो बात मैं ये स्पष्ट करूं कि प्रत्येक कार्य जीवन में कर्मोदय से ही होता है, ये आवश्यक नहीं है। कुछ व्यक्तिगत स्वयं की कमी भी होती है, जिस कारण से वह घर के बालक या संतान माता पिता की बात नहीं मानते। अगर
उनको संस्कारित करते हुए आप ये चाहते हो कि आपकी संतान, आपके बेटे, आने वाली पीढ़ी आपकी बात माने, तो आपको कुछ ऐसा भी कार्य करना होगा कि आप घर में अपने बुजुर्गों की मानना सीखना होगा। आपको उनको मात्र समझाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उनको दिखाने की आवश्यकता है कि बुजुर्गों की, बड़ों की बात कैसे मानी जाती है। अगर कोई बहू अपनी सास की बात नहीं मान रही है, ससुर की बात मान नहीं रही है, और वो चाहे कि मेरे बेटे मेरी बात माने या किसी और बड़ों की बात माने, तो कतई संभव नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति को उन संतानों को, माता पिताओं को, उन बच्चों को समझाने के लिए या उनको सिखाने के लिए कुछ अच्छा करके दिखाना होगा। वो जितनी अच्छी से माता पिता बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, उनका विनय करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उतना ही और वैसा ही वह आने वाली संतान और आने वाली पीढ़ी आप सबका और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनकी बात मानेगी। मात्र कर्मों के उदय से नहीं, कथनचित कर्म का उदय भी हो सकता है, क्योंकि वैसा ही जो पिछले भवों में या वर्तमान में भी आपने कार्य किया होगा। आपने कभी जब आप बच्चे थे या आप छोटे थे, तब आपने अपनी माता पिता की बात नहीं मानी होंगी, उनका अभिनय किया होगा। उसके निमित्त से या आसाता वेदनी कर्म का भी उदय हो सकता है। कहीं ना कहीं कर्म का अंश तो रहेगा, पर सर्वथा कर्म के निमित्त से ही ऐसा होता है, जरूरी नहीं है। विशेष पुण्यात्मा जीव के ही संतान आज्ञाकारी होती है। आप स्वयं आज्ञाकारी पिछले पर्याय में या वर्तमान में भी नहीं थे, इस कारण से आपकी संतान आपकी आज्ञाकारी नहीं है, आपकी बात नहीं मानती है। कथनचित आसाता वेदनी का तीव्र उदय है, जिसके कारण से आप सुखी होना चाहते हैं, पर वे आपकी बात न मानने से आप दुखी हो रहे हो। ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों से कुछ अंशों में कर्मों का, पर अधिकांश रूप से माता पिता की गलतियों का ही ये नतीजा है कि आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती, आपकी आज्ञा में नहीं रहते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनीष जैन, गौरछामर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक के पहले पूजन कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो ये समझने योग्य है, जो जैसा जिसका विधान कहा गया है, क्रम कहा गया है, प्रायोरिटी या मुख्यता उसी को देने की आवश्यकता है। जैसे पूजा का अगर कोई पहला अंग है तो उसका ही नाम अभिषेक है। अभिषेक और पूजा कोई भिन्न भिन्न बात नहीं है, अभी तो अभिषेक, शांति धारा और पूजा ये एक साथ ही ग्रहण करने वाले उस देव पूजा रूपी आवश्यक का ही एक भाग है। क्योंकि अभिषेक कोई अलग से नहीं है, देव पूजा करने की प्रारंभिक अवस्था या देव पूजा शुरू करने का अगर कोई स्थान है, कोई कार्य है, तो उसका नाम है भगवान जिनेंद्र का अभिषेक कर लेना। इसलिए कायदा तो यही कहता है कि पहले अभिषेक होना चाहिए और फिर अभिषेक के उपरांत ही पूजा होनी चाहिए। पर अगर क्वचित किन्हीं कारणों से, किसी व्यस्तता के कारण या कहीं व्यवस्था के कारण से ऐसा होना संभव नहीं है, तो पहले पूजा करने में भी दोष नहीं है। पर अगर उस पूजा का, अभिषेक का, उन सब का हमें विशेष फल पुण्य प्राप्त करना है, तो आगम तो यही कहता है कि पहले विधिवत अभिषेक होना चाहिए, और वो भी विधिवत अभिषेक होना चाहिए। और विधिवत अभिषेक के उपरांत पुनः फिर उस पूजा को प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहली क्रिया किए बिना दूसरी क्रिया का कोई अर्थ ही नहीं है। जब तक हम अपने कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए जिनेंद्र भगवान का प्रक्षालन, अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, तब तक पूजा का वह पहला अंग पूर्ण नहीं कहलाएगा, और पूजा का पहला अंग पूर्ण नहीं है तो आगे के अंगों का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर भले ही हम अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, माना कि किसी व्यस्तता के कारण, तो कम से कम सूखे या गीले वस्त्र से भगवान का प्रक्षाल तो करना ही आवश्यक है। उसके बिना अगर मात्र पूजा करके कोई व्यक्ति जा रहा है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वह योग्य कार्य नहीं है। पर यह भी परम सत्य है, कोई ऐसा कर रहा है तो वो कोई पाप भी नहीं कर रहा है,
पर जो विधिवत लिखा गया है, क्रम से लिखा गया है, उस क्रम को वह उल्लंघित करते हुए विशेष पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकता। पर पाप का या दोष का भागी वह किंचित भी नहीं है। प्रयास तो क्रम से ही कार्य करने में करना होगा। पहले अभिषेक, शांति धारा, अर्घ्य आदि और उसके बाद फिर जिनेंद्र भगवान की पूजा, जो जैसा क्रम आगम में लिखा है उसी क्रम से कार्य होना चाहिए। नहीं करने पर पाप नहीं है, पर उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति के लिए इस क्रम का आलंबन लेना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं अनन्य गुरु भक्त सुरेश चंद जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न था कि उस सर्पणी काल जो आ रहा है उसके अंतर्गत जो काल होंगे, तो उसमें जो प्रथम जो व्यक्ति होगा उसकी क्या ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी और आगे आगे कितना ज्ञान बढ़ेगा उसको, और फिर वो ज्ञान कब तक बढ़ते जाता है और बाद में तीर्थंकर बनेंगे और फिर चौथा प्रथम काल आएगा, फिर प्रथम काल बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर से प्रथम काल आएगा। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें समाधान दें। क्रम क्रम से आयु, ऊंचाई, ज्ञान, सभी काल की सीमा जहाँ कम कम होती है वह अवसर्पणी काल कहा जाता है, और जहाँ बढ़ने का क्रम होता है उसे उत्सर्पणी कहा जाता है। उस उत्सर्पणी काल यानी जहाँ बढ़ता क्रम होता है वहाँ काल की भी अपेक्षा से, सुख दुख की अपेक्षा से भी समझने की आवश्यकता है। जैसे अभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां काल होगा। अब जब पुनः उत्सर्पणी काल होगा जो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, वहाँ छठवां काल, पांचवा काल, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, इस क्रम से उस काल की व्यवस्था है। मात्र काल की ही नहीं अपितु सुख दुख के निमित्त से भी उसे इसी प्रकार से समझना होगा कि छठे काल में दुखमा दुखमा, फिर पांचवें काल में दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा सुखमा सुखमा। इस प्रकार से छठे काल से लेकर पहले काल तक जब वह परिणमन होता रहेगा उस समय पर सुख की वृद्धि होती रहेगी। मात्र सुख ही नहीं बढ़ेगा, वहाँ शरीर की ऊंचाई भी अवगाना ही क्रम क्रम से बढ़ेगी। जैसे अभी वर्तमान में देखने में आ रहा है कि हमारे पहले तीर्थंकर भगवान जो कि तीसरे काल में थे वह 500 धनुष्य के थे। क्रम क्रम से उसी काल में अंतिम तीर्थंकर भगवान 7 हाथ के थे। तो ऐसे ही जो पहले तीर्थंकर भगवान अब होंगे यानी उत्सर्पणी काल के, तो उनका कद, उनकी उम्र सब कुछ कम होगी और क्रम क्रम से आने वाले समय में उनकी आयु, उनका जो उम्र के साथ साथ, आयु के साथ साथ उनकी ऊंचाई, शरीर की अवगाहना आदि सब कुछ बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है, जहाँ ज्ञान, आयु आदि आदि सब कुछ बढ़ने का क्रम है वह उत्सर्पणी काल कहा जाता है। और रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान भी परिपूर्ण रूप से बढ़ता जाएगा। छठवें काल में धर्म नहीं रहेगा, क्रम क्रम से वह चौथे काल जब प्रारंभ होगा, धर्म तीर्थ को जब तीर्थंकर भगवान प्रारंभ करेंगे तो उस क्रम से ही वहाँ धर्म का या अन्य भी ज्ञान में वृद्धि होगी। क्योंकि ज्ञान के 5 प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताया है और वो भी परिपूर्ण रूप से क्रमशः ही बताया है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5वें काल में, छठवें काल में चाहे उत्सर्पणी हो अवसर्पणी हो, किसी भी प्रकार से केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान ही नहीं अपितु अवधि ज्ञान और मनपरय ज्ञान भी सामान्य रूप से 5वें छठवें काल में प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से जो अब उत्सर्पणी काल में ज्ञान की वृद्धि होगी वहाँ भी हमें यही समझना होगा। छठे काल में मतिश्रुत ज्ञान होगा, 5वें काल में भी मतिश्रुत ज्ञान होगा, फिर तीसरे काल में अवधि, मनपरय, केवल ज्ञान की प्राप्ति होना आदि आदि रूप, ये तीसरे चौथे काल के निमित्त से परिणमनों को समझने की आवश्यकता है। तो मात्र ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के विषय ही नहीं, यानी मात्र मति, श्रुत, अवधि, मनपरय, केवल ज्ञान रूप ही नहीं, अपितु जो उसके साथ साथ क्षयोक्षम भी है। माना कि छठे काल में जो जीव होंगे उनका मतिश्रुत ज्ञान का भी क्षयोक्षम कम रहेगा, 5वें काल में उससे अधिक रहेगा, चौथे काल का अधिक रहेगा।
वर्तमान में भी आप अनुभव कर सकते हैं। जो हमारे पूर्वजों को ज्ञान था या पूर्वाचार्यों के पास जो ज्ञान का क्षयोक्षम था, उतना वर्तमान में नहीं है। आने वाले समय में उससे भी और कम होता जाएगा। तो जैसे यहाँ असेंडिंग यानी घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए ज्ञान दिख रहा है, ऐसे ही वहाँ बढ़ते हुए क्रम से ज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है। छठे काल का जो जीव होगा वह कम ज्ञानी होगा, उससे अधिक पांचवें काल का, उससे अधिक चौथे ज्ञान काल का, क्रम से आगे आगे के वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। मात्र ज्ञान ही नहीं अपितु भोग की साधन सुख आदि में भी वहाँ क्रम सहा वृद्धि होती रहेगी। छठे काल की अपेक्षा से पांचवें काल में भोग के साधन अधिक मिलेंगे। पांचवें से चौथे, चौथे से तीसरे, जहाँ भोग भूमि की व्यवस्था बनने लग जाएंगी, वहाँ पुनः भोगों की प्राप्ति प्रचुरता से होती रहेगी। ये सब कुछ क्रम से बढ़ने का क्रम होने से ही उसे उत्सर्पणी काल कहा जाता है। ज्ञान का व्यक्तिगत क्षयोक्षम भी बढ़ेगा, यानी मतिश्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम भी बढ़ेगा। साथ साथ जो और भी ज्ञान की पर्याय बताई है, यानी अवधि मन परे केवल ज्ञान, उसकी भी प्राप्ति आगे आगे और बढ़ती जाएगी, आगे की होती जाएगी। इस अपेक्षा से वहाँ पर ये सब कुछ व्यवस्था कही गई है। और इसी प्रकार से ये काल का परिणमन और काल के साथ साथ आयु, ऊंचाई, ज्ञान, क्षयोक्षम, भोग, सुख, दुख आदि का परिणमन होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए परासिया मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं इंजीनियर संदीप जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। बोलो सुप्रभ सागर महाराज जी की जय। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रायः देखा गया मंदिर जी में शास्त्र और जो पूजा की किताबें हैं, जिनवाणी हैं, उसके कुछ पन्ने फटे हुए हैं, कुछ कट गए हैं और कुछ पेज रिमूव हो चुके हैं। लेकिन इन शास्त्रों का, जिनवाणियों का उपयोग लोग करते हैं, तो ऐसे शास्त्र और जिनवाणियों का उपयोग करना उचित है या नहीं है? और अगर ऐसे शास्त्र फट चुके हैं तो इनको रखने की व्यवस्था क्या की जाए, या क्या उनको विसर्जन किया जाए या फिर उनको किसी अलग स्थान दिया जाए? नमस्तु, मेरा प्रश्न का हल करने की कोशिश करूँगा। नमस्तु। हमारे लिए जैसे देव और गुरु पूजनीय है, वंदनीय है, ऐसे ही जिनवाणी शास्त्र भी पूजनीय है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु को ही हम एक अपेक्षा से 3 रत्नों के रूप से स्वीकार करते, इसलिए वह पूज्य सम्माननीय होने के निमित्त से उसकी सुरक्षा करना एक श्रावक का आद्य कर्तव्य होता है। पहली तो बात, इतनी सावधानी से उन जिनवाणी के पन्नों को पलटना चाहिए जिसके द्वारा वह पन्ने फटे ना, जीर्ण शीर्ण ना हो। बहुत सारी सावधानी नहीं रखने के कारण ही वर्तमान में मंदिर आदि में वो जिनवाणी फटी मिलती है, कहीं पन्ने फट जाते हैं, कहीं बाइंडिंग छूट जाती है। तो पहला कर्तव्य श्रावक का ये था कि उस जिनवाणी को बिल्कुल माँ की तरह, अपने बच्चों की तरह सुरक्षित प्रयोग करने की आवश्यकता थी। और वह भी आखिर में कागज़ है और प्रयोग करते करते कहीं ना कहीं जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, फटेंगे। तो दूसरा कार्य श्रावक का अगर कुछ है, उनकी सुरक्षा करना, यानी पहले तो सुरक्षित प्रयोग करना, व्यवस्थित प्रयोग करना। पुनः अगर कालांतर से, लंबे समय प्रयोग करने से वह जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, तो थोड़ा सा पन्ना फटा है तो उसे टेप लगाकर, कहीं से सिलाई निकल रही है तो सिलाई करके, या अच्छा वेस्टर्न चढ़ा के, कवर चढ़ा के उसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी ग्रंथ, कुछ ऐसे भी शास्त्र होते हैं जिनको इन प्राथमिक उपचारों से सुरक्षित नहीं किया जा सकता। वो भी पूजनीय होने से आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका विधिवत विसर्जन करना चाहिए। और विसर्जित करते हुए उसके लिए बहुत सारे ऐसे स्थान हो चुके हैं जो उसको रिसाइकल करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं वर्तमान में है, वहाँ पर हमें पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा रखे अगर वहाँ पर उस पुस्तक में कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं या उसमें किसी प्रकार की जीव की उत्पत्ति हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें जिनवाणी की आसाधना का दोष अवश्य ही लगेगा। पहली बात तो बहुत सुरक्षा के साथ उन जिनवाणी शास्त्र आदि को रखने की आवश्यकता है।
कई बार पूजा करते करते उसमें ही चावल छूट जाते हैं, उन्हें गीले हाथ से ही पन्ने पलटे जाते हैं। इस कारण से वर्तमान में जिनवाणी शास्त्र आदि की आसाधना अधिक हो रही। पहले आसाधना से बचते हुए उसकी सुरक्षा करते हुए ये परम सत्य हमें समझना होगा कि जितनी अधिक सुरक्षा हम जिनवाणी शास्त्र ग्रंथ आदि की करेंगे, उतना ही हमारे लिए ज्ञान का वर्धन या ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि बहुत सारे स्थानों में देखा जाता है अनावश्यक रूप से बहुत सारी जिनवाणी, बहुत सारे शास्त्र रखे होते हैं, तो उनके विषय में भी हमें समझने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है, जितना स्वाध्याय करने योग्य है, आदि ही ग्रंथों को, जिनवाणी को हम रखें। अन्यथा जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता है, कुछ मंदिरों में जिनवाणी है ही नहीं है, कुछ मंदिरों में पुजारी 5-10 है और 50 जिनवाणी पुस्तकें रखी है, तो ये भी किंचित भी उचित नहीं है। ये सभी का तालमेल बनाते हुए हमें उसका पहले सदुपयोग करना होगा, फिर जितना हो सके उसको सुरक्षित करने का प्रयास करना होगा। उससे ही हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, पुण्य का वर्धन कर सकते हैं। पर कई लोग जो उसको जलाने की, पानी में समाविष्ट करने की जो सलाह देते हैं, वह वास्तव में योग्य नहीं है। क्योंकि जिनवाणी को जलाना, उसको पानी में बहा देना, ये कोई सम्यक उपाय नहीं है। उसके विषय में विद्वानों के द्वारा विशेष समझने योग्य बात है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सुधीर जैन परासिया मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम सुनते चले आ रहे हैं कई सालों से कि यह जो जीव है अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भटक रहा है और अनादिकाल हो गए हैं। जैसे कहा जाता है कि 4 लाख देव की है, 4 लाख नारकियों की है, 10 लाख वनस्पति की है, 14 लाख मनुष्यों की है। तो इस तरीके से इन योनियों की व्याख्या की जाती है, परंतु कहीं पे स्पष्ट व्याख्या यह नहीं मिल पाई है कि जैसे मनुष्य की 14 लाख योनियां हैं, तो उसको हम कैसे माने या कैसे समझें। क्योंकि जैसे मनुष्य है वो अवगाहना के रूप में तो कम ज़्यादा हो सकता है, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। तो उस 14 लाख योनियों को हम कैसे समझें, कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते गुरुवर। सुधीर जी, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी, जो ये 84 लाख योनि हैं, 4 लाख, 14 लाख आदि जो योनियों के विषय में व्याख्यान मिलता है, पहले तो हमें योनि का अर्थ समझने की आवश्यकता है। योनि का अर्थ आगम में आचार्य भगवंत कहते हैं जन्म का स्थान। जहाँ जन्म का स्थान है उसको योनि के रूप में स्वीकार किया गया। और योनि का जीवों के आकार से, हाथ पैर से, इंद्रियों से कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे तत्वाद सूत्र में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो 9 प्रकार आदि की योनियां बताई है, शीत, समृत, उष्ण आदि आदि के निमित्त से, तो इन्हीं को परस्पर में जोड़ते हुए मनुष्य किन किन प्रकार से योनियों से जन्म लेता है, तो इन योनियों के निमित्त से उनके भेद प्राप्त होते हैं, ना कि आकार से। जाति, कुल आदि का ये कोई विभाजन नहीं है कि ये अमुक जाति के मतलब अमुक योनि के है, तिर्यंच के हिंस्र प्राणी है तो इस योनि के, ऐसा कोई मात्र उनके बहिरंग अपीयरेंस या बहिरंग दर्शन से किसी भी प्रकार के योनि का विभाजन नहीं है, अपितु ये मात्र जन्म के स्थानों की अपेक्षा से उनके किए गए वाले ये भेद हो सकते। मैं हो सकते इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके विषय में किसी भी प्रकार से आगम ग्रंथों में विस्तार से प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसके पीछे भी हम कारण समझे तो बहुत सारे हमारे जिनागम की होलियाँ जलाई गई, कुछ अपने आप नष्ट हो गए, कुछ बुद्धिपूर्वक किसी विपरीत जीवों ने उनको नष्ट करने का प्रयास किया। इस कारण से हमारा अधिकांश आगम नष्ट हो चुका है, जिस कारण से इसके विषय में स्पष्ट उल्लेख या स्पष्ट प्रमाण हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होते। रही बात उन योनियों के निमित्त से जो जन्म के, जैसे अगर हम माने कि भोग भूमि के जीव है वहाँ की योनियाँ बनेंगी, कर्म भूमि के जीव है वहाँ की योनियाँ बनेगी, कुछ कुमानुष है, कुछ जलचर, स्थलचर आदि आदि के निमित्त से उन तिर्यंचों के या मनुष्यों के भी भेद हम अनेक प्रकार से कर सकते। क्योंकि कर्म भूमि में जन्मने वाले, भोग भूमि में जन्मने वाले भले ही मनुष्य है, क्योंकि वे एक से ऐसे ही है, 2 हाथ 2 पैर 1 मस्तक, इसीलिए तो मनुष्य है। अगर उसमें कोई अंतर होता तो वे फिर मनुष्य कैसे होते। इसलिए
वो बहिरंग रूप से या बाह्य अपीयरेंस से, उनके दिखावे से किंचित भी योनियां नहीं बनती। योनियां तो जन्म के स्थानों के निमित्त से ही बनती है। कोई जैसे हम परस्पर में ही उनका गुणा करेंगे, जो योनियां हमारे पास चतवार सूत्र आदि के द्वारा प्राप्त है, कुछ गुण योनियां हैं, कुछ आकृत योनियां हैं, तो उनका परस्पर में मिलाप करने से, गुणा करने से या अनेक प्रकार से उसके कथन को समझते हुए हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार की ये 14 योनियां, 4 लाख योनियां, 14 लाख योनियां हो सकती है। क्योंकि साक्षात प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर योनियों का अर्थ अगर समझे जन्म लेने का स्थान, तो उस अपेक्षा से उनमें अंतर समझने की आवश्यकता है। भले ही दिखने में हमें मनुष्य एक से दिख रहे हैं, पर एक से दिख रहे हैं इसीलिए मनुष्य है, एक से दिखते हैं, एक नहीं है। किसी की शंखावर्त योनि, किसी की नंदावर्त योनि आदि आदि जो योनियों के भी भेद कहे गए हैं, संवृत, श्रीत आदि आदि की अपेक्षा से उन योनियों के निमित्त से होने वाली उन जन्म को, होने वाले उन प्रकारों को वहाँ 14 लाख, 4 लाख या 84 लाख योनियों में विभाजित किया गया है। इसलिए परिपूर्ण रूप से आगम का प्रत्यक्ष कोई ठोस प्रमाण ना होने के कारण से अनुमान से हम उस योनियों को ही इन गुण योनि, आकृत योनि आदि आदियों के निमित्त से, परस्पर में गुणा आदि के निमित्त से ही समझ सकते हैं। स्पष्ट रूप से केवली बनने पर या केवली के पास पहुंचने पर ही उसका विस्तार से व्याख्यान हम समझ सकते हैं, पर सामान्य रूप से जन्म का स्थान ही योनि कहा गया है और उसके निमित्त से वह अंतरंग या ना दिखने वाली ही क्रिया होने से उसे हमें अनुमान से, परोक्ष ज्ञान से और आगम प्रमाण से ही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में हमारे पास मन, पर्य, अवधि, केवल ज्ञान जैसे साक्षात ज्ञान नहीं है, इसलिए परोक्ष ज्ञान आगम रूपी मतिश्रुत ज्ञान से ही उसका निर्णय करते हुए हमें ये समझना होगा जन्म के स्थान को योनि कहा और उसके ही भेद प्रभेद कहे गए हैं, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। जय जिन, आप हम सभी लाभ ले रहे थे इस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। जैसा इसका नाम है वैसा उसका काम है, सम्यक समाधान। बहुत ही अल्प अवधि में यह कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ था और यह कार्यक्रम लोकप्रिय होने की वजह सिर्फ आप लोग हैं और आप जो लोग यहाँ उपस्थित हैं एवं जो लोग YouTube के माध्यम से घर बैठे हुए ये कार्यक्रम देख रहे हैं। 8707548811 यह नंबर हमारा नोट करिएगा। उस नंबर से आप व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या इमेज के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। 5:13 पे सुप्रभुआज यूट्यूब चैनल पे सम्यक समाधान कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है। इसके माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो एवं हम पूरे विकल्पों को एकत्रित करके, कंसोलिडेट करके मुनिश्री के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी देखना ना भूलेगा। उस चैनल के द्वारा, मुनिश्री के द्वारा जो विगत चातुर्मास में अद्भुत ग्रंथ रत्नमाला इस ग्रंथ पे जो विषयानुरूप जो प्रवचन हुए हैं उसका पूरा संकलन एवं वह प्रवचन रूपी अमृत शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस रत्नवाला ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही और ऐसे ही विकल्पपूर्ण कार्यक्रम लेके हम आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।